उसने कुछ बड़े घूंट लिकर के लिए, क्योंकि वो बोरे हो रही थी सबवे का इंतजार करते हुए। उसे पता नहीं था ये छोटी सी बात उसकी जिंदगी ले सकती थी। जब उसने फिर से आंखें खोली, अन्ना को समझ नहीं आया प्लेटफॉर्म जो अभी थोड़ी देर पहले तक भरा हुआ था अब बिल्कुल खाली था। क्या उसने सबवे मिस कर दी? इस सवाल के साथ वो जल्दी से पहले फ्लोर पर गई। जैसे कि सोचा था, स्टाफ पहले ही जा चुका था और मैं दरवाजा मजबूती से बंद था। जैसे ही अन्ना को समझ नहीं आया क्या करे, आखिरी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर अंधेरे से आई। आवाज सुनते ही अन्ना जल्दी से अंडरग्राउंड वापस गई और ट्रेन चालू होने से पहले चढ़ गई। उसी समय एक सया उसके पीछे आया और चुपके से ट्रेन में उसके साथ चढ़ गया। अन्ना को इस सब का बिल्कुल भी पता नहीं था। वो अभी भी खुद को लकी समझ रही थी, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ 3 सेकंड तक रही। जल्दी ही सबवे चालू होने के बाद वो अचानक रुक गई और दरवाजे खुले नहीं जैसे आमतौर पर होते हैं। सभी निशान ये दिखाते थे कि ये अगला स्टेशन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि घटना इतनी अचानक हुई। वहाँ कोई और यात्री नहीं था। अन्ना के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने 2 कैरेजेस क्रॉस किए और ड्राइवर के कैबिन के पास जाकर ड्राइवर से पूछा कि मदद चाहिए क्या, लेकिन पीप होल बहुत छोटा था। अन्ना ड्राइवर के कैबिन में क्या हो रहा था नहीं देख पाई। अन्ना को अगले पल में समझ नहीं आया क्या हो रहा था। पूरी ट्रेन लाइन फॉल्ट के कारण अंधेरे में डूब गई। उसकी बेहोशी के बीच पिछले कैरेज से अचानक एक रोशनी आई। ये फोन की रोशनी लग रही थी। इसका मतलब था कि वहाँ कोई और भी था। अन्ना बहुत खुश हुई। उसने बार बार पूछा कि क्या वो व्यक्ति सबवे ठीक करने आया है या उसकी तरह एक और बदनसीब यात्री है। लेकिन कुछ देर पूछने के बाद भी दूसरा व्यक्ति चुप रहा और उसके पास आता गया। अन्ना डर गई। उसकी इंट्यूशन ने उससे कहा कि उसे तुरंत निकलना चाहिए।